अकबर को भूलने की बीमारी और नन्हे जासूस। महल में खलबली। मुगल साम्राज्य के सबसे महान सम्राट अकबर की तबीयत अचानक कुछ बिगड़ने लगी थी, लेकिन ये बीमारी शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक थी। अकबर सब कुछ भूलने लगे थे। सुबह क्या खाया दोपहर तक भूल जाते, सेनापति का नाम याद नहीं रहता और कभी-कभी तो अपनी अंगूठी कहाँ रखी ये भी भूल जाते। एक दिन दरबार में हद हो गई। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, वो आदमी कहाँ है जिसे हमने कल मौत की सजा सुनाई थी? बीरबल ने हैरान होकर कहा, जहाँपना, कल तो आपने किसी को सजा नहीं दी, बल्कि कल आपने अपनी पसंदीदा चित्रकार को सोने की मोहरें इनाम में दी थी। अकबर अपना माथा पकड़कर बैठ गए। उन्होंने धीरे से कहा, बीरबल, लगता है मैं बूढ़ा हो रहा हूँ या मुझ पर किसी ने जादू कर दिया है। मैं अपनी याददाश्त खो रहा हूँ। षड्यंत्र की गूंज। दरबार में एक दरबारी था जिसका नाम था नवाब अमानुल्लाह। वो बहुत लालची था। उसने देखा कि अकबर की ये कमजोरी उसके लिए सुनहरा मौका है। उसने सोचा कि अगर वो अकबर को ये विश्वास दिला दे कि वो अपनी यादाश्त पूरी तरह खो चुके हैं, तो वो उनसे राजकाज के महत्वपूर्ण कागजों पर दस्तखत करा सकता है और सल्तनत पर कब्जा कर सकता है। अमानुल्लाह ने महल के हकीम को रिश्वत दी और अकबर की दवा में एक ऐसी जड़ी बूटी मिलवा दी जिससे उन्हें हल्का नशा रहता और वे और ज्यादा चीजें भूलने लगे। बीरबल की चिंता और बच्चों का आगमन। बीरबल को दाल में कुछ काला लगा। वो जानते थे कि शहंशाह की याददाश्त इतनी जल्दी कम नहीं हो सकती, लेकिन बीरबल को सबूत चाहिए था। उसी शाम बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें एक बच्चा था आर्यन, जो एक गरीब सिपाही का बेटा था, और उसके साथ बीरबल का अपना भतीजा और कुछ अन्य बच्चे थे। बच्चे चोर सिपाही का खेल खेल रहे थे। आर्यन बहुत ही तेज दिमाग का था। उसने बीरबल को उदास देखा तो पास आकर पूछा, चाचा, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या शहंशाह ने आज फिर आपका नाम भूल दिया? बीरबल मुस्कुराए और बच्चों के पास बैठ गए। उन्होंने बच्चों को बताया कि बादशाह सलामत एक अजीब बीमारी की चपेट में है और उन्हें शक है कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि कोई साजिश है। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, चाचा, हमें मौका दीजिए। हम बच्चे हैं, हम पर कोई शक नहीं करेगा। हम महल के कोने कोने में खेल खेल में जासूसी करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन शहंशाह को नुकसान पहुंचा रहा है। नन्हे जासूसों का मिशन। अगले दिन से बच्चों की एक टोली टुक टुक जासूस के नाम से सक्रिय हो गई। कोई बच्चा माली का सहायक बनकर पौधों में छिप गया, तो कोई रसोई में बर्तन साफ करने के बहाने घुस गया। आर्यन ने देखा कि नवाब अमानुल्लाह हर शाम चुपके से हकीम के कमरे में जाता है। आर्यन चुपके से खिड़की के पास छिप गया। उसने देखा कि अमानुल्लाह हकीम को एक छोटी शीशी दे रहा है और कह रहा है, कल सुबह के शरबत में ये पूरी शीशी डाल देना। कल अकबर अपने उत्तराधिकारी के नाम पर दस्तखत करने वाले हैं और उस कागज पर मेरा नाम होगा। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत ये बात बीरबल को बताई। बीरबल का मास्टर प्लान। बीरबल ने एक जबरदस्त योजना बनाई। अगली दिन दरबार में अकबर बहुत थके हुए लग रहे थे। अमानुल्लाह हाथ में एक शाही फरमान लेकर आगे बढ़ा। जहाँपना, आपने कल कहा था कि सल्तनत की जिम्मेदारी आप मुझे सौंपना चाहते हैं क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। कृपया इस पर मोहर लगा दे। अकबर ने कलम उठाई ही थी कि बीरबल ने हस्तक्षेप किया। ठहरिए जहाँपना, मोहर लगाने से पहले आज इन बच्चों का एक खेल देख लीजिए। ये बच्चे दावा करते हैं कि इनके पास एक जादुई आईना है जो इंसान की खोई हुई यादाश्त वापस ला सकता है। रोमांचक अंत, क्लाइमैक्स। सारे दरबारी चौंक गए। आर्यन और उसके दोस्त एक बड़ा सा पर्दा ढका हुआ फ्रेम लेकर आए। बीरबल ने कहा, शहंशाह, इस आईने के सामने वो व्यक्ति खड़ा हो जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, तो आपकी यादाश्त वापस आ जाएगी। लेकिन अगर कोई धोखेबाज इसके सामने आया तो उसका चेहरा काला हो जाएगा। अमानुल्लाह घबरा गया, लेकिन उसे लगा कि ये सब बच्चों का खेल है। बीरबल ने कहा, शहंशाह, पहले हकीम साहब को बुलाइए। वे आपकी दवा देते हैं, शायद वे आपके सबसे करीब हैं। जैसे ही हकीम आईने के पास आया, बच्चों ने पीछे से एक पिचकारी छोड़ी जिससे आईने पर नहीं बल्कि हकीम के चेहरे पर काला रंग गिर गया। हकीम डर के मारे चिल्ला उठा, मुझे माफ कर दीजिए जहाँपना, अमानुल्लाह ने मुझे डराया था कि अगर मैं आपकी दवा में नशीली जड़ी बूटी नहीं मिलाऊंगा तो वो मुझे मार डालेगा। अमानुल्लाह भागने लगा, लेकिन बच्चों ने पहले से ही दरवाजे पर रस्सी बांध रखी थी। वो टकराकर गिर पड़ा। तभी आर्यन ने वो शीशी सबके सामने रख दी जो उसने हकीम के कमरे से चुराई थी। न्याय और इनाम। जैसे ही अकबर को वो नशीली दवा मिलनी बंद हुई, उनका दिमाग एकदम साफ हो गया। उन्हें सब याद आ गया कि कैसे अमानुल्लाह उन्हें बहला रहा था। अकबर ने गरजते हुए कहा, अमानुल्लाह को काल कोठरी में डाल दिया जाए।
फिर अकबर बीरबल की ओर मुड़े और कहा, बीरबल, तुमने आज फिर मुझे बचा लिया। बीरबल ने झुककर कहा, जहां बना, असल तारीफ के हकदार ये नन्हे जासूस हैं। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने आर्यन और सभी बच्चों को शाही पदक दिए और उनके लिए मिठाई और खिलौनों का ढेर लगा दिया। अकबर ने ये भी घोषणा की कि अब से ये बच्चे शाही गुप्तचर विभाग के विशेष सलाहकार होंगे। सीख: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि उम्र चाहे कितनी भी छोटी हो, अगर इरादे नेक और दिमाग चौकन्ना हो तो बड़े से बड़े षड्यंत्र को भी नाकाम किया जा सकता है। SRB 95 को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।